नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है। बेटी बोली, मैं ससुराल नहीं जा रही पिताजी। मुझे यह शादी मंजूर नहीं है। यह शब्द उसने इतनी जोर से कहे कि सब लोग हक्के बक्के रह गए। शादी के बाद विदाई का समय था। शांति अपनी माँ से मिलने के बाद अपने पिता से लिपटकर रो रही थी। वहाँ मौजूद सब लोगों की आंखें नम थी। शांति ने घूंघट निकाला हुआ था। वह अपनी छोटी बहन के साथ सजाई गई गाड़ी के नज़दीक आ गई थी। दूल्हा शंभू अपने खास मित्र विकास के साथ बातें कर रहा था। विकास, यार शंभू, सबसे पहले घर पहुँचते ही होटल अमृत बाग चलकर बढ़िया खाना खाएंगे। यहाँ तेरे ससुराल में खाने का मज़ा नहीं आया। तभी पास में खड़ा शंभू का छोटा भाई राकेश बोला, हाँ यार, पनीर कुछ ठीक नहीं था और रसमलाई में रसी नहीं था। और वह ही करके जोर से हंसने लगा। शंभू भी पीछे नहीं रहा। शंभू बोला, अरे हम लोग अमृत बाग चलेंगे, जो खाना है खा लेना। मुझे भी यहाँ खाने में मज़ा नहीं आया, रोटियां भी गर्म नहीं थी। अपने पति के मुँह से यह सब सुनते ही शांति, जो घूंघट में गाड़ी में बैठने ही जा रही थी, वापस मुड़ी। गाड़ी की फाटक को जोर से बंद किया। अपने पापा का हाथ अपने हाथ में लिया। मैं ससुराल नहीं जा रही पिताजी, मुझे यह शादी मंजूर नहीं। यह शब्द उसने इतनी जोर से कहे कि सब लोग हक्के बक्के रह गए। सब नज़दीक आ गए। शांति के ससुराल वालों पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। मामला क्या था, यह किसी को समझ में नहीं आ रहा था। तभी शांति के ससुर राधेश्याम ने आगे बढ़कर शांति से पूछा, लेकिन बात क्या है बहू? शादी हो गई है, विदाई का समय है, अचानक क्या हुआ कि तुम शादी को नामंजूर कर रही हो? शंभू की तो मानो दुनिया लूटने जा रही हो। वह भी शांति के पास आ गया, शंभू के दोस्त भी। सब लोग जानना चाहते थे कि आखिर ऐन वक्त पर क्या हुआ कि दुल्हन ससुराल जाने से मना कर रही है। शांति ने अपने पिता दया शंकर का हाथ पकड़ रखा था। शांति ने अपने ससुर से कहा, बापूजी, मेरे माता पिता ने अपने सपनों को मारकर हम बहनों को पढ़ाया लिखाया व काबिल बनाया है। आप जानते हैं एक बाप के लिए बेटी क्या मायने रखती है। आप व आपका बेटा नहीं जान सकते, क्योंकि आपके कोई बेटी नहीं है। शांति रोती हुई बोली जा रही थी, आप जानते हैं मेरी शादी के लिए वह शादी में बारातियों के आवागमन में कोई कमी न रह जाए, इसलिए मेरे पिताजी पिछले 1 साल से रात को 2-3 बजे तक जाकर मेरी माँ के साथ योजना बनाते थे। खाने में क्या बनेगा, रसोइया कौन होगा। पिछले 1 साल से मेरी माँ ने नई साड़ी नहीं खरीदी, क्योंकि मेरी शादी में कमी न रह जाए। मेरी माँ दुनिया को दिखाने के लिए अपनी बहन की साड़ी पहनकर खड़ी है। मेरे पिता की इस 150 रुपये की नई शर्ट के पीछे बनियान में 100 छेद है। मेरे माता पिता ने कितने सपनों को मारा होगा। न अच्छा खाया न अच्छा पिया, बस एक ही ख्वाहिश थी कि मेरी शादी में कोई कमी न रह जाए। आपके पुत्र को रोटी ठंडी लगी, उनके दोस्तों को पनीर में गड़बड़ी लगी, वह मेरे देवर को रसमलाई में रस नहीं मिला। इनका खिलखिलाकर हंसना मेरे पिता के अभिमान को ठेस पहुंचाने के समान है। शांति हाँफ रही थी। शांति के पिता ने रोते हुए कहा, लेकिन बेटी, इतनी छोटी सी बात। शांति ने उनकी बात बीच में काटते, यह छोटी सी बात नहीं है पिताजी। मेरे पति को मेरे पिता की इज्जत नहीं। रोटी क्या आपने बनाई है? रसमलाई, पनीर, यह सब केटरर्स का काम है। आपने दिल खोलकर
वह हैसियत से बढ़कर खर्च किया है। कुछ कमी रही तो वह केटरर्स की तरफ से। आप तो अपने दिल का टुकड़ा अपनी गुड़िया रानी को विदा कर रहे हैं। आप कितनी रात रोएंगे क्या मुझे पता नहीं। माँ कभी मेरे बिना घर से बाहर नहीं निकली। कल से वह बाजार में अकेली जा पाएगी। जो लोग पत्नी या बहू लेने आए हैं वह खाने में कमियां निकाल रहे हैं। मुझ में कोई कमी आपने नहीं रखी। यह बात इनके समझ में नहीं आई। दया शंकर जी ने शांति के सर पर हाथ फेरा। अरे पगली, बात का बतंगड़ बना रही है। मुझे तुझ पर गर्व है कि तू मेरी बेटी है, लेकिन बेटा इन्हें माफ़ कर दे। तुझे मेरी कसम, शांत हो जा। तभी शंभू ने आकर दया शंकर के हाथ पकड़ लिए। मुझे माफ़ कर दीजिए बाबूजी, मुझसे गलती हो गई। मैं उनका गला बैठ गया था, रो पड़ा था वह। तभी राधे श्याम ने आगे बढ़कर शांति के सर पर हाथ रखा। मैं तो बहू लेने आया था, लेकिन ईश्वर बहुत कृपालु है, उसने मुझे बेटी दे दी। वह बेटी की अहमियत भी समझा दी। मुझे ईश्वर ने बेटी नहीं दी, शायद इसीलिए कि तेरे जैसी बेटी मेरे नसीब में थी। अब बेटी इन नालायकों को माफ़ कर दे। मैं हाथ जोड़ता हूँ तेरे सामने। मेरी बेटी शांति मुझे लौटा दे। ओ दया शंकर जी सचमुच हाथ जोड़ दिए थे। वह शांति के सामने सर झुका दिया। शांति ने अपने ससुर के हाथ पकड़ लिए। बाबूजी, राधे श्याम ने कहा। बाबूजी नहीं पिताजी। शांति भी भावुक होकर राधे श्याम जी से लिपट गई थी। दया शंकर जी ऐसी बेटी पाकर गौरव की अनुभूति कर रहे थे। शांति अब राजी खुशी अपने ससुराल रवाना हो गई थी। पीछे छोड़ गई थी आंसुओं से भीगी अपनी माँ पिता की आंखें, अपने पिता का वह आंगन जिस पर कल तक वह चहकती थी। आज से इस आंगन की चिड़ियाँ उड़ गई थी किसी दूसरे प्रदेश में और किसी पेड़ पर अपना घोंसला बनाएगी। जिसने बेटी को सर्वप्रथम पराया धन की संज्ञा दी होगी। बेटी माँ बाप का अभिमान व अनमोल धन होता है, पराया धन नहीं। कभी हम शादी में जाएं तो ध्यान रखें कि पनीर की सब्जी बनाने में एक पिता ने कितना कुछ खोया होगा, वह कितना खोएगा। अपना आंगन उजाड़कर दूसरे के आंगन को महकाना कोई छोटी बात नहीं। खाने में कमियां न निकाले। बेटी की शादी में बनने वाले पनीर, रोटी या रसमलाई पकने में उतना समय लगता है जितनी लड़की की उम्र होती है। यह भोजन सिर्फ भोजन नहीं, पिता के अरमान व जीवन का सपना होता है। बेटी की शादी में बनने वाले पकवानों में स्वाद कई सपनों के कुचलने के बाद आता है। वह उन्हें पकने में सालों लगते हैं। इसलिए बेटी की शादी में खाने की कद्र करें। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।